कैंडल स्टिक के बाद सबसे इंपॉर्टेंट अगर प्राइस एक्शन में कोई चीज है तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, उसको सही तरीके से समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज से पहले अपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में, लेकिन अब के कोई काम नहीं आ रहा है। और इस वीडियो में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को सिर्फ हम ड्रॉ करना ही नहीं सीखेंगे, बल्कि उसकी साइकोलॉजी, उसका बिहेवियर और उसको किस तरीके से हम ट्रेड कर सकते हैं, ये सब चीजें इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान सबसे घातक होता है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें समझना होगा प्राइस का मूवमेंट कैसा होता है। किसी भी स्टॉक या इंडेक्स में बाइंग अगर होती है तो प्राइस ऊपर जाता है और वही हमें बुलिश कैंडल चार्ट पे दिखाई देता है। अगर उसी तरह से सेलिंग होता है तो प्राइस डाउन होगा और उसी तरह हमें बेयरिश कैंडल्स चार्ट्स पे दिखाई देंगे। कैंडल्स के बारे में बिगिनर टू एडवांस मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है और उस पर आपका काफी बढ़िया रिस्पॉन्स मिला है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में समझते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया प्राइस का मोमेंटम। अब हमें समझना होगा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनता कैसे है। फॉर एग्जांपल, अगर प्राइस यहाँ स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे बायर अगर आते हैं तो प्राइस इंक्रीज होगा, और जैसे ही प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो यहाँ पर और बायर आएंगे क्योंकि प्राइस बढ़ रहा है। प्राइस जैसे ही बढ़ता जाएगा, जिन लोगों ने बाय किया उनको प्रॉफिट हो रहा है, जिन लोगों ने बॉटम पे बाय किया है उनको काफी फायदा हुआ और उनको प्रॉफिट अगर बुक करना है तो उनके लिए पोजीशन एग्जिट करने के लिए उन्होंने बाय किया है तो अभी उनको सेल करना होगा, तभी उनका पोजीशन एग्जिट होगा। तो वो जब सेल करते हैं तो मैंने आपको बताया सेल करने के बाद बियरिश कैंडल बनती है, प्राइस डाउन होती है। प्राइस अगर डाउन हो रही है तो बहुत सारे लोगों को लगेगा कि अभी प्राइस डाउन हो रही है तो हम यहाँ पे एग्जिट होंगे, और वो एग्जिट होंगे तो और वॉल्यूम से प्राइस गिरेगा, और इस प्राइस को देखते हुए शॉर्ट सेलर भी यहाँ एक्टिवेट होंगे और प्राइस और गिरता जाएगा। और प्राइस तब तक डाउन आता रहेगा जब तक इसमें प्रॉफिट बुक नहीं होता। जैसे ही प्रॉफिट इसमें बुक हुआ सेलर का, तो शॉर्ट सेलर का अगर प्रॉफिट बुक करना है तो उसको बाय करना होगा, और जैसे ही बाय करेगा तो फिर से वहां पर प्राइस इंक्रीज होगी। और उसी तरह फिर से जिन लोगों ने पहले बाय किया था बॉटम पे, उनको सेम लेवल पे प्राइस मिल रहा है तो वो फिर से बाय करेंगे और प्राइस इंक्रीज होता जाएगा, और वो प्राइस वहां तक जाएगा जहां से वो रिवर्स हुआ है, क्योंकि उस लेवल तक प्राइस ऑलरेडी गया था। तो वहां बायर अपना टारगेट रखेंगे और वहां से एग्जिट करने के बाद फिर से प्राइस डाउन होगी। तो इसी तरह से एक लेवल बनाकर मार्केट जोन में रहेगा, जब तक प्राइस इसी जोन में रहेगा। और इस लेवल को जहां से प्राइस रिवर्स हो रही है उसे रेजिस्टेंस कहते हैं हम, और जहां से प्राइस इंक्रीज हो रही है उसे सपोर्ट कहते हैं। और ये प्राइस इसी तरह से चलता रहेगा जब तक सपोर्ट या रेजिस्टेंस को ये प्राइस ब्रेक ना कर दे। अगर वो सपोर्ट ब्रेक करेगा तो वो उसी स्पीड से नीचे आएगा और वो नेक्स्ट सपोर्ट बनाने की कोशिश करेगा, और जिस सपोर्ट को उसने पहले ब्रेक किया है वही उसका अब रेजिस्टेंस बन जाएगा। ऊपर जाने के लिए उसको वहां से फिर से सेलिंग मिलेगी, क्योंकि ऑलरेडी ये ब्रेक कर चुका है। और सेम थिंग, अगर रेजिस्टेंस ब्रेक होता है वो नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल तक प्राइस ऊपर जाता रहेगा, और जैसे इसमें बायर अपना प्रॉफिट बुक करेंगे तो प्राइस वहां से डिक्रीज होना शुरू होगा और वो उस रेजिस्टेंस तक आएगा जिस रेजिस्टेंस को उसने पहले ब्रेक किया था। लेकिन अब वो उसका रेजिस्टेंस नहीं, उसका सपोर्ट बन चुका है, क्योंकि वहां पर उसने ऑलरेडी उस लेवल को ब्रेक करके ऊपर जा चुका है। तो अब इसके ऊपर रहने के चांसेस बहुत ज्यादा हो गए, क्योंकि बायर वहां पर बाइंग ही करेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर सपोर्ट ब्रेक करता है तो वो प्राइस का रेजिस्टेंस बन जाएगा, और अगर रेजिस्टेंस ब्रेक करता है तो वो उस प्राइस का सपोर्ट बन जाएगा। तो इसी तरह से मार्केट के अंदर मोमेंटम कंसिस्टेंटली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का चलता रहता है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सिर्फ एक ही रेंज का नहीं होता है। आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड दोनों में देखेगा, जिसे हम ट्रेंड लाइन के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी कहते हैं। अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को सप्लाई एंड डिमांड जोन भी बोला जाता है, क्योंकि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करके हम परफेक्ट उसे नहीं कहते, क्योंकि एक हॉरिजॉन्टल लाइन से हम सपोर्ट या रेजिस्टेंस नहीं बना सकते हैं, क्योंकि प्राइस सेम पॉइंट से कभी रिवर्स नहीं होगा। ये एक पर्टिकुलर जोन होता है जहां पर बायर एंड सेलर एक्टिवेट होते हैं। सपोर्ट पर एक जोन बनेगा जिसे हम डिमांड जोन भी कहते हैं, और जहां से सेलिंग होती है उसे हम सप्लाई जोन भी कहते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, आपको ये पॉइंट बहुत ज्यादा याद रखने की जरूरत है कि प्राइस जिस लेवल से इंक्रीज हो रहा है और डिक्रीज हो रहा है तो वो हमारा सपोर्ट या डिमांड जोन बनता है, और जिस लेवल से प्राइस डाउन जा रहा है वो हमारा रेजिस्टेंस या सप्लाई जोन होता है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का मैंने एक रेंज में, जैसा मार्केट होता है वही रेंज आपको मैंने बताई, लेकिन मार्केट में अलग अलग टाइप के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होते हैं। अब हम ये देखते हैं कि चार्ट पे इसको ड्रॉ करके हम कैसे प्रॉफिट बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाने के लिए दो टाइप के टूल मिलते हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन मिलता है और दूसरा एक रेक्टेंगल मिलता है। हम प्रेफर करते हैं रेक्टेंगल सेलेक्ट करने का, क्योंकि रेक्टेंगल हमें एक रेंज प्रोवाइड करता है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि प्राइस यहाँ से डाउन हुआ और फिर ये इसी लेवल से रिवर्स हुआ। ये एक पॉइंट हमें यहाँ पे मिल चुका है। जब तक ये प्राइस यहाँ पर सपोर्ट लेगा तो यहाँ पे एक रेंज ट्रेडिंग करने के
के लिए मिल सकता है। और सेम थिंग अगर आप ऊपर के साइड में देखेंगे तो यहाँ पे आपको जहाँ से प्राइस रिवर्स हो रहा है उस प्राइस को आप आपका रेजिस्टेंस या सप्लाई जोन आप यहाँ पे बना सकते हो। तो आपको यहाँ पे क्लियर कट यहाँ पे अभी दिख गया है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस किस तरह से ड्रॉ करते हैं। ये मैंने आपको एक रेंज में बताया, लेकिन आप उसी तरह से एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट रेजिस्टेंस भी बना सकते हो। जैसे कि ये अभी मार्केट यहाँ से डाउन हुआ है, इस तरीके से यहाँ ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके एक रेजिस्टेंस या फिर एक सपोर्ट लाइन यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। आपको दिखेगा जहां पर भी मैंने ये ड्रॉ किया है आपको प्राइस वहां से इंक्रीज और डिक्रीज होता हुआ दिखेगा। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाते हैं और उस तरीके से आप समझकर ट्रेड करते हैं तो ऑब्वियसली आपको काफी सारा प्रॉफिट आप बना सकते हो। ट्रेड कैसे करना है, तो आपको इसमें दो टाइप के ट्रेड आप कर सकते हैं। एक इसमें रिवर्सल ट्रेडिंग कर सकते हो आप, और एक ब्रेकआउट ट्रेडिंग होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं रिवर्सल ट्रेडिंग की अगर बात करूं तो यहाँ पे रिवर्सल ट्रेडिंग आप कर सकते हो। जैसी प्राइस सपोर्ट पे आता है और उसके बाद अगर हमें कोई बुलिश कैंडल मिलती है तो हम यहाँ पर एक बाइंग साइड का ट्रेड ले सकते हैं, और जैसे ही हमें रेजिस्टेंस पे अगर एक बियरिश कैंडल मिलती है और बियरिश मोमेंटम देखने के लिए मिलता है तो हम यहाँ पर सेलिंग का ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आप कैश मार्केट या फ्यूचर या ऑप्शन सेलिंग में अगर ट्रेड करेंगे तो इसमें आपको काफी अच्छी एक्यूरेसी मिलेगी। बट अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हो आपको रिवर्सल ट्रेडिंग को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपका प्रीमियम डीके होगा, प्रीमियम घटता रहेगा, प्राइस ना ऊपर जाएगा ना नीचे आएगा। तो इसीलिए ये स्ट्रेटजी ऑप्शन सेलर या कैश मार्केट में जो स्टॉक में खरीदते और बेचते हैं या फ्यूचर में ट्रेड करते हैं ये उनके लिए। और अगर आप ऑप्शन बायर के लिए करना चाहते हैं तो इसके लिए ब्रेकआउट स्ट्रेटजी होती है। अगर आपको ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन स्ट्रेटजी सीखना है तो इसके लिए कमेंट में मुझे बताइए, मैं इसके लिए स्पेशल वीडियो आपके लिए बना लूंगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नॉलेज, डिसिप्लिन, साइकोलॉजी, हम जीतेंगे।